दोस्तों अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अब स्लाइटली जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, फॉलिंग एज का पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसके थ्रू मार्केट में रिकवरी होगी। तो पहले के कंपैरिजन में रिकवरी हुई भी है। अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मो एंट्री ली हुई है तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर का ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो कहां आप अपनी एंट्री बनाएंगे, किस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 64,200 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1796 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.05% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, सोल, XRP, डोजी, ADA, नियर, APT इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर अगर आप कल का सिनेरियो देखेंगे या कल का प्राइस रेंज देखेंगे तो उससे अभी के डेट में रिकवरी हुई है, और इसी रिकवरी को देखते हुए हमने अपने प्रीमियम में बहुत सारे लॉन्ग की साइड के ट्रेड दिए थे। अगर आपने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा होगा तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। या फिर अगर आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा होगा तो यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे प्रीमियम चैनल का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से करेक्शन के साथ अगर हम 50,000 के अराउंड जाते हैं तो आप सेकंड एंट्री डी से कर सकते हैं। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से का प्लान नहीं करना, और आपने सेकंड एंट्री डी से तब करना है जब आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में रिकवरी का। उससे पहले मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्लियर हो गया कि करेक्शन आएगा तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से कर सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो इस लोअर बॉटम पे मैंने आप लोग की एंट्री करवा दी थी। अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके इस बॉटम को पिक करा होगा तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। यहां से मैंने आपको टारगेट दिया था 62,000 का, 64,000 का, उसके बाद से 65,000, 70,000। तो हमने यहाँ पे दो टारगेट को अचीव कर लिया है। अब धीरे धीरे रिकवरी के साथ हम तीसरे और चौथे टारगेट की साइड में मूव हो रहे हैं। अगर आपने मेरी रिसेंटली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको समझाया था कि 4 आवर के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है वो अब फॉलिंग एज सा फॉर्म हो रहा है, जिसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके इसके ऊपर एज स्पॉट होल्ड होंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। तो आप देख सकते हैं अभी के डेट में हमारी कैंडल को 200 EMA का सपोर्ट भी मिल गया है और छोटी EMA का डायरेक्शन भी आपकी साइड में है। तो हम 65,000, 70,000 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। पर ध्यान दें सेकंड एंट्री डी से आपने यहाँ पे नहीं करना। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, अब बेयर फ्लैग के पैटर्न में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे अगर हम बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो इजिली हम सेकंड एंट्री डीसी के साइड में जा सकते हैं, जो लेवल निकल के आएगा 50 से लेके 52,000 का। बाकी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बताया था कि आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम अपने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देते हैं जो कि लेवल है 66,000 का तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। हम वापस से 72,000, 76,000 की साइड में जा सकते हैं। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि रिकवरी के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हम 70 से 72,000 के लेवल का ब्रेकआउट दें, तो चांसेस बन सकते हैं इसके ब्रेकआउट का। और इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने हायर चैनल में आ जाएगा। फिर आपने मॉनिटर करना है कि हम 90 से 92,000 के अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट दें। अगर इसका ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर हम एज सपोर्ट होल्ड होते हैं तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब फ्रेश एंट्री अगर आपने ली होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे,
और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। और इन केस अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो हम बॉटम की साइड में सेकंड एंट्री डी से करेंगे। हमेशा पार्शली एंट्री लेना होता है और पार्शली हम प्रॉफिट भी बुकिंग करते हैं। बाकी देखें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी भी हमारी जो कैंडल है वो 200 ईएमए के नीचे है, इसलिए अगर अच्छी रिकवरी के साथ अगर हमें सपोर्ट मिल जाता है 200 के ईएमए का, फिर ये जो आप मूव देख रहे हैं रिकवरी वाला और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर इजीली हम अपने कंफर्मेशन लेवल की साइड में भी जा सकते हैं। तो केयरफुली चलें, जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप ट्रेड लें। फ्यूचर ट्रेड की अगर हम बात करें तो आप स्मॉल एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की साइड में, पर ध्यान दें सेकंड एंट्री डी से आपका 50,000 के अराउंड ही होगा, उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से का प्लान नहीं करना। अब ये था बिटकॉइन का अपडेट। इसके साथ अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इथेरियम सेम बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर डाउनफॉल करेक्शन आता है, हम जाते हैं 1200 के नीचे, तो आप सेकंड एंट्री डीसी का प्लान करेंगे। हालांकि फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो आप लोगों की इस करेक्शन के साथ जो बॉटम हमें मिला था, यहाँ मैंने आप लोगों की फ्रेश एंट्री करवा दी थी। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। आप यहां से अभी एसएल 12 कर सकते हैं ताकि आपको टारगेट मिले 1900 का, 2000 का, 2150 का। अगर हम 2150 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे फिर हम जा सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 के साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट ना तो बिटकॉइन में हुआ है और ना ही इथेरियम में हुआ है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। सेफ एंड अगर आप चलते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली चलें जब तक हमारे कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट हो नहीं जाता। अभी जो आप ये रिकवरी देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म की रिकवरी होगी, चाहे आप बात करें इथेरियम का, चाहे आप बात करें बिटकॉइन का, जब तक हमारे कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट होता नहीं है। फिलहाल अब जो हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है तो कहीं ना कहीं इथेरियम भी रिकवरी देगा और बिटकॉइन में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।